हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम स्वर वर्ण का उच्चारण देखे थे। ठीक है, अभी के क्लास में हम देखेंगे व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन आता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो हम ये हिंदी व्याकरण का पहला क्लास वर्ण का ही लिए हैं। ठीक है, उसमें वर्ण बताए हैं बहुत बारीकी से और वर्णमाला दोनों को समझाए हैं। तो इसमें क वर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ अंग आता है। च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अ। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। ठीक है, अब इसका उच्चारण देखेंगे। क वर्ग यानी क से ज्ञ तक का उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, यानी कंठ। प्रश्न आएगा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ठीक है, यहाँ हम बताते चल रहे हैं कि प्रश्न इस पे कैसे आएगा। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। बोलने से भी पता चल रहा है, देखिए ट ट ट यानी मूर्धा। च च च छ ज ज य यानी तालु, जो जीभ है तालु में टच कर रहा है ना। क वर्ग देखिए इसमें न तालु टच कर रहा है न दांत कर रहा है, सिर्फ जीभ थोड़ा सा अपने आप में हिल रहा है। क और ये अंदर से आवाज आ रहा है कंठ से। ठीक है, ट वर्ग में देखेंगे ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग यानी त थ द ध न, इसका दंत देखिए त। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो होस्ट है। जैसे प प ब पढ़ने पर प प ब म यानी इसमें होठ सट रहा है। तो जो जिसका क्रिया होता है मुंह के अंदर, जिस चीज़ का क्रिया होता है, जैसे जीभ का होगा, दांत का होगा, कंठ का होगा, होस्ट का होगा, उसका उच्चारण स्थान वही अंग बन जाता है। ठीक है, तो जैसे क वर्ग में जो है ना, ये कि कंठ काम कर रहा है तो कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो च वर्ग का तालु सट रहा है तो तालु हो जाएगा। ट वर्ग में मूर्धा मुंह चलता है तो मूर्धा हो जाएगा। ट वर्ग में दंत इसमें काम करता है तो दंत हो जाएगा। प वर्ग में होस्ट। ठीक है, अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल और व। ठीक है, य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, इसको तालव्य भी बोल सकते हैं। र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसको मूर्धन्य भी बोल सकते हैं। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दांत यानी दत्त है। व का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और होष्ठ दोनों यानी दंतोष्ठ भी बोल सकते हैं। उष्ण व्यंजन का उच्चारण देखेंगे। उष्ण व्यंजन में कौन कौन आता है? तीनों स आता है। उष्ण व्यंजन में कौन कौन आता है? तो तीनों स आ जाएगा य लव का और एक ह आ जाता है। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका होता है। उष्ण व्यंजन में तीनों स आएगा और देखिए अगर याद नहीं हो पाएगा तो देखिए उष्ण ये इसमें स है यानी इसमें तीनों स आएगा और एक ह आ जाता है। ठीक है, तो तालब स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालब स बोलने से तालु सट रहा है। ठीक है, तलवा में जीभ सट रहा है, तालु। ठीक है, तालाब से हो गया मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, ये बोलने से भी पता चल रहा है तालाब स तालु, मूर्धनी स मूर्धा, दंती स दंत। आ जा रहा है ना, देखिए तालाब स तालु, मूर्धनी स मूर्धा, दंती स दंत। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद आ जा रहा है कि ये कैसे इसका उच्चारण किस स्थान से होता है। तालब स यानी तालु, दंती स यानी मूर्धनी स यानी मूर्धा, दंती स दंत और एक बच गया ह यानी ह इसका उच्चारण स्थान कंठ। देखिए ह जैसे बोल रहे हैं ना, कोई अंग नहीं सट रहा है फिर मुंह के अंदर, न जीभ न दांत न होठ, कोई चीज़ नहीं स्पर्श कर रहा है अपने आप में। तो जब स्पर्श नहीं कर रहा है तो ये अंदर कंठ से आवाज आ रहा है यानी ह यानी कंठ। ठीक है, अब नोट में क्या देखेंगे? नोट में देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये बच रहा था यरलव में और अ का एक श्र छूट रहा था, तो ये चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसको? ये अपने आप में खुद से नहीं बनता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए दो शब्दों की जरूरत, दो अक्षर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे दो वर्ण, अक्षर नहीं बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, दो वर्णों की जरूरत होती है। जैसे देखिए छ, अब यहाँ छ लिखना है तो कैसे बनेगा? छ क और
ये श मूर्धनी स क और मूर्धनी स मिल करके छ बनता है। ठीक है, त्र कैसे बनेगा? त्र बनेगा त और र। यहाँ हलंत दिए हैं, हलंत देने का मतलब होता है कि क जो है अपने आप में ये आधा है। ठीक है, त यानी अपने आप में आधा है। ज्ञ ज्ञ को लिखने के लिए ये आप बनता है ज्ञ ज और य से। ठीक है, श्र श्र कैसे बनता है? तो श और र से। ठीक है, तो अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो जाएगा क। इसमें क है ना, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताए हैं? कंठ बताए हैं। यानी क का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और ये मूर्धनी स का उच्चारण क्या हो जाएगा? मूर्धा। अभी अभी बताए हैं यहाँ कि मूर्धनी स के उच्चारण मूर्धा होता है। अब देखिए ये त का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताए थे? दंत बताए हैं। ठीक है, तवर्ग का उच्चारण स्थान अभी अभी जस्ट बताए हैं, दंत। ठीक है, और र का उच्चारण स्थान क्या बताए? मूर्धा। ठीक है, ये ज्ञ नहीं ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ज का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु और य का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक। ठीक है, और श्र यानी स का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ देखेंगे कि छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और मूर्धा ऐसे। ठीक है, त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा। ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु और नासिक। श्र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु और मूर्धा। अब तालु मूर्धा कैसे आ रहा है? तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये दो वर्ण के मेल से श्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ दो वर्ण है और इसी दो वर्ण के मेल से श्र बन रहा है। बी में देखेंगे ढ को तल बिंदु कहते हैं। ड और ढ को क्या कहते हैं? तो तल बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। ठीक है, ढ को तल बिंदु कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आई होगी। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।